हारने का पता था कि हारेंगे, लेकिन ऐसी हारेंगे इसका अंदाजा नहीं था, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। कचोटने वाली, दर्द देने वाली हार है। उन भारतीयों फैंस से पूछिए जो पूरा टेस्ट क्रिकेट लग के देखते हैं, समझते हैं क्रिकेट को। ये हार बहुत बुरी वाली है, किला आपका बिथरा देने वाली, दहला देने वाली हार। एक हथौड़ा पिछले साल इधर से न्यूजीलैंड ने मारा था, 3-0 किया था, 36 साल बाद ट्रॉफी उठा के गए थे। और अब साउथ अफ्रीका ने एक हथौड़ा इधर से मारा है। जो भारतीय क्रिकेट टीम का बनाया हुआ एक किला था ना, कि टीमें कहती थी कि भाई भारत को भारत में हराना हमारा सपना है। प्लेयर डेब्यू करते थे जब विदेशी टेस्ट क्रिकेट में, तो उनसे जब क्योंकि उस वक्त पर यहाँ पे ये WTC तो अभी शुरू हुआ है, पहले नहीं था। तो जो प्लेयर्स विदेशी डेब्यू करते थे तो उनका कहना होता था कि भारत को भारत में हराएंगे तो हमारा सपना पूरा होगा। मतलब ऐसा किला सौरव गांगुली के एरा से भारतीय क्रिकेट टीम ने बनाना शुरू किया था। उसके बाद तमाम कप्तान, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा उस लेगेसी को और उभारते चले गए और मजबूत करते चले गए। लेकिन न्यूजीलैंड ने जो हथौड़ा इधर से मारा है, वैसे ही कुछ हथौड़ा इधर से अब साउथ अफ्रीका ने मारा है। 25 साल बाद साउथ अफ्रीका ने सीरीज भारत को हराई है। इससे पहले 2000 में, सन 2000 में ये कारनामा हेंसी क्रोनिये ने किया था। तब भारत के कप्तान सचिन तेंदुलकर थे। उसके बाद वही टूर था जहां से सारी कहानी चेंज हुई, कप्तानी गांगुली के पास आई और टीम इंडिया का एक युग ही बदल गया। स्टीव वॉक ने रिटायरमेंट के टाइम पे ये कहा था कि वो भारत को भारत में हराना चाहते हैं, क्योंकि उन पे जब लास्ट टाइम चल रहा था उनका क्रिकेट में, तो उनके भी रिटायरमेंट को लेके बड़े सवालिया निशान उठ रहे थे। उस वक्त स्टीव वॉक ने कहा था कि भारत में भारत को हराकर रिटायरमेंट लेंगे, और ये एक उनका सपने की तरह था। और टीम इंडिया ने उसमें क्या परफॉर्म किया था सबको याद है। स्टीव वॉक भी आज तक भूल नहीं पाए वो ईडन गार्डन का वो टेस्ट मैच। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं, बहुत बदल गई हैं, इतनी बदल गई हैं कि WTC में भी हम अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। सोचिए, पिछले साल लगभग हम नॉक कर रहे थे, न्यूजीलैंड ने हमें हराया, उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया हमें जाना था, तो लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच जीतने के बाद कि अब हम बिल्कुल दहलीज पे खड़े हैं और नॉक कर रहे हैं, दरवाज़ा खुलेगा, WTC खेलने जाएंगे। लेकिन वहीं पे हारे BGT, मामला ख़त्म। और इस बार के WTC साइकिल में क्या परफॉर्मेंस है वो बताने की ज़रूरत नहीं, टेबल अपने आप बता रहे हैं। हम इंडियन क्रिकेट टीम इस वक्त श्रीलंका और पाकिस्तान से भी नीचे है। सोचने वाली बात है। ये पहली बार हुआ है कि इतनी नीचे WTC साइकिल में टीम इंडिया आई हो। बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। पाकिस्तान हमसे ऊपर है, भले ही टेस्ट मैच कम खेलें, अभी शुरुआत है उनके साइकिल की। हम 9 टेस्ट खेल चुके हैं, लेकिन रिजल्ट देखिए हमारा। श्रीलंका हमसे ऊपर है, साउथ अफ्रीका है, फिर ऑस्ट्रेलिया। हम अगर टीम इंडिया इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करा लेती, तब भी कुछ चांसेस थी चौथे नंबर पर बने रहने की। लेकिन हार जाना इस तरीके से, ये गवारा नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसीलिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए गौतम गंभीर, तो बड़े सवालिया निशान खड़े किए गए, बहुत कड़े सवाल भी उनसे पूछे गए। उनकी कोचिंग के बारे में भी सवाल उठाया गया। तो उन्होंने कहा, मैं वही कोच हूं जिसने इंग्लैंड में लड़ाई लड़ी, जिसने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी दिलाई और जिसने एशिया कप दिलाया। गौतम गंभीर जी को ये बताना चाहते हैं कि वाइड बॉल क्रिकेट को लेके आपकी कोचिंग पे सवाल है ही नहीं सर। सवाल तो रेड बॉल पे ही खड़ा हो रहा है, और जो कि वही बुनियाद है। T20 ही तो खेलना चाहते हैं आज के प्लेयर, फ्रेंचाइज क्रिकेट ही खेलना चाहते हैं। देखिए ना वेस्ट इंडीज का क्या हाल, बहुत एक से एक धाकड़ T20 और ODI खेलने वाले हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट का क्या हाल है उनका,
बांग्लादेश का टेस्ट क्रिकेट का क्या हाल है, क्योंकि हम तो उन्हीं से सीरीज जीतते हैं घर में। न्यूजीलैंड से भी हारे हैं, अफ्रीका से भी हारे हैं, जीते हैं तो बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज से। तो आपके रेड बॉल पे ही सवाल है। ऑलराउंडर्स जैसे आप T20 में चला रहे हैं, ODI में चला रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में नहीं चलेंगे। और आपको अब तक इस बात का अंदाजा लग जाना चाहिए, BCCI को इस बात का अंदाजा लग जाना चाहिए कि ऑलराउंडर्स नहीं चलते हैं। एक आपका वो भर सकते हैं, लेकिन जो स्पेशलिस्ट बल्लेबाज होते हैं टॉप ऑर्डर के, टेस्ट क्रिकेट में तो वही काम करेंगे। आप भी तो एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाजी के तौर पे टेस्ट डेब्यू खेलते थे टेस्ट क्रिकेट। और बॉलर्स वही होते हैं जो लंबे लंबे स्पेल डाल सकते हैं। आजकल तो वर्कलोड मैनेजमेंट आ गया है, पहले कहाँ था ये। जसप्रीत बुमराह बताइए, एक स्पेल में 6 ओवर से ज़्यादा डाल ही नहीं पा रहे हैं। तो WTC में अगर अब, क्योंकि देखिए WTC मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो गया है भारत के लिए ऊपर आना, क्योंकि अब अगले 11 महीने मतलब जुलाई अगस्त तक तो कोई टेस्ट क्रिकेट इंडिया का नहीं है, कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं है। तो ये भारत को समझने वाली चीज़ें हैं। टेस्ट क्रिकेट में कैसे सुधार किया जा सकता है, इस पर BCCI को विचार करना चाहिए, कोच गौतम गंभीर को विचार करना चाहिए। शुभमन गिल अब तक बाहर थे, वो आए, बैठे, एक मीटिंग हो, क्योंकि यहीं से बुनियाद बनेगी। जो स्किल्स प्लेयर सरफराज खान की तरीके लोग हैं, ऋतुराज जो कि टेस्ट क्रिकेट बहुत बेहतरीन खेल सकते हैं, वो बाहर हैं, उनको लाया जाए, मौके दिए जाएं। साई सुदर्शन को भी तो मौके दिए, नीतीश रेड्डी को भी मौके दिए आपने, देखिए क्या हर्ष हुआ। तो कुल मिला के इस वीडियो बनाने का मतलब ये था कि WTC में हम अब 5वें नंबर पर हैं। बहुत मुश्किल है। श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी टीमों से भी अब हम नीचे आ चुके हैं, जो कभी नहीं आए अब तक की 2 साइकिल 3 साइकिल में। पहले 2 बार हम फाइनल तक गए, नहीं जीत पाए, इतना नीचे नहीं आए थे तीसरी साइकिल में भी, और अब तो हम बहुत ही नीचे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।